अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह से असर का टाइम है और बस दिल बहुत ज़्यादा मतलब आज तो बहुत ज़्यादा उदास था। तो मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ अहम ज़रूरी बात शेयर की जाए जो आप लोगों को नहीं पता। और आप लोग मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली है जो आप लोगों से हम शेयर करने जा रहे हैं। तो बस आपने सुनेंगे तो आप लोग भी बस ये कह लें कि होता है घर में परेशानियाँ होती हैं, एंगल चेंज होते हैं। तो बस जब आप सुनेंगे तो आपका दिल भी बहुत उदास होगा। और बस जब आप सुने तो आपने ज़रूर ज़रूर दुआओं में याद रखना है। तो बस चलती हूँ नन के पास। नन भी बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने उदास नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ। और बस समझें कि मैं आपकी कज़न भी हूँ। समझे क्या मतलब है कि मैं आपकी कज़न हूँ, हमारा खून का रिलेशन है। तो बस आपने हम दोनों को दुआओं में याद रखना है। और हम एक दूसरे के साथी हैं और एक ये कह लें बहनों का भी रिश्ता है और कज़न का भी रिश्ता है और भाभी और नन का भी रिश्ता है। तो बस ये है कि जाती हूँ तो बस उनमें जब मैं ज़िक्र करूँगी तो उनका मुझे पता है कि चेहरा उतर जाएगा और वो और ज़्यादा उदास हो जाएंगी। तो बस हम कम ही इस टॉपिक को छेड़ते हैं और बात करते हैं। हम मतलब अपने आप को और बातों में लगाए रखते हैं ताकि हमारे दिल ना उदास हों। तो बस ये है कि लेकिन मैंने कहा नहीं, आप मेरे हमारी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली है, आप लोग से बात करना ज़रूरी था। तो जाती हूँ और आगे की वीडियो आप लोग से शेयर करती हूँ। तो जी व्यूअर्स, कमरे में मैं आ गई हूँ और बस हमने कहा कि आपको कुछ ज़रूरी अहम बात बतानी थी जो कुछ लोगों को नहीं पता। तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, सिर्फ हमारी फैमिली के लोगों को ही पता है। और माशाल्लाह आप भी मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली बन गई। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी मतलब जो सास है ताई अम्मी वो किधर है, वो वीडियो में नहीं आती, अब उनको नहीं लेती, क्या वजह है क्या नहीं। तो मैंने क्या आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि कहते हैं ना मैका माँ से होता है। चाहे माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हम इकट्ठे कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। मैंने आपसे पहले आपको बताया था कि ऊपर वाली फैमिली में जिठानी दिरानी उनके बच्चे माशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को पता है। जब ईद त्यौहार आती है सिर्फ ताई अम्मी ही नहीं होती, बाकी माशाल्लाह से सभी होते हैं। और उन्हीं ही की वजह से हमारे घर में रौनक थी। आप यकीन जाने इतनी रौनक थी ना, इतनी बरकत भी थी, रौनक भी थी और बेबहा ये कह लें कि रिस्क में बरकत थी कि हमें समझ नहीं आता था कि कहाँ से आ रहा है। और कमाने वाले सिर्फ ताया अबू, हालांकि ये भी सारे माशाल्लाह बेटे थे, लेकिन ताया अबू ने कभी भी अपने बेटों से ये नहीं कहा कि आप ये राशन डलवाएं कुछ दें। और वाहिद सिर्फ ताया अबू ही सर्कल घर का चलाते थे और उसमें कितनी एक कमाने वाले और सब खाने वाले, शादियां की बच्चों की। और आप यकीन जाने इतनी मतलब मैं कहती हूँ फरिश्ता सिफ्त आप कम होंगी बवें जो अपनी सास की तारीफ़ करती होंगी। जब मैं पेशावर जाती थी और जब मैं जाती थी ना, वो इतनी उदास, ना तो बात सासें होती है वो कहती है अच्छा है बच्चों के साथ जा रही है, घर में ज़रा सुकून होगा और ज़रा एक खुला माहौल होगा, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी हमारी आमने सामने, हमारे पोर्शन में सब रहते थे। लेकिन जब मैं जाती थी वो बच्चों को ऐसे उदासी से मुझे, और जब वापसी मेरी होती थी यकीन जाने मेरे कमरे की बेडशीट है ना, टाइम में कितनी खुश करना है आप पेशावर से सारी सफाई हाँ इतनी अच्छा बेडशीट चेंज करनी, डस्टिंग करवानी और मेरी पसंद का खाना। और इतना जब वो आते थे ना बच्चे, उनको चूमना और सुबह सुबह नाश्ता, अच्छा नाश्ता भी बना के मुझे देती थी। कहती थी नहीं आप ब्रश करो मुंह हाथ धो, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और अगस्त की शदीद गर्मी होती थी जब मैं वापस आती थी। आप यकीन जानो वो इतने बल वाले पराठे, चाहे हम सुबह के 4 बजे पहुँचे या 5 बजे, वो हमें बल वाले पराठे चने उन्होंने मंगा के रखे होने। और मेरे हस्बैंड की अंडा, मैं तो अंडा नहीं खाती, पूरा एक प्रॉपर नाश्ता हमारे ला के चाय के समेत। और बस यकीन जाने बस जो हमारे बच्चे उन्हीं के हाथों पले ना, तो हम इस काबिल नहीं थे हम अपने बच्चों को बड़ा करते। पूरे उन्होंने हमारे छिले मतलब कंप्लीट करवाए, हमारा ख्याल रखना, सुबह में नाश्ता, दोपहर का परहेजी खाना, फिर रात का हॉस्पिटल में कहती थी मैं ही रहूँगी, आप लोग सब चले जाओ। तो जब मैं ये बातें काफ़ी, जब मैं कहीं जाती हूँ तो ये बातें बताती हूँ तो बहुत से लोग हैरान होते हैं कि अच्छा आप लोग इतनी तारीफ़ करते हैं अपनी सास की, इतना वो करते हैं। और हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है जो अपनी सास की मतलब इतनी तारीफ़ करे। तो मैंने कहा क्यों नहीं। और अच्छा जब वो फोत हुई तो हमने ख्वाबों में, काफ़ी सारे लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो ऐसे, उन्होंने ऐसे पिंक कलर का ड्रेस, ऐसे चमकता धमकता उनका चेहरा और एक इतना बड़ा दरवाज़ा, वो अंदर जा रही हैं। काफ़ी लोगों ने अच्छी मतलब ताबीर देखी। फिर हमने जब पता लगवाया तो काफ़ी लोगों ने हमें ये बताया, जिनसे हमने पता लगवाया कि वो जन्नत में,
माशाल्लाह से। और जो आप कहते हैं ना कि आपकी नन का फेस क्यों उतरा हुआ है, क्यों इतनी उदास रहती है, तो जाहिर बात है माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। और ये घर में सब में छोटी, और उनके साथ ही 24 घंटे वो जब सो के उठती थी ना, तो ये सराहने उनके बैठी रहती थी, और वो कभी कुछ मंगा के इनको दे रही है, कभी कुछ। और वजह क्या थी उनके फोत होने की, तो वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी। अचानक उन्हें खांसी हुई, खांसी के इतनी मतलब इतनी कोई वो भी खांसी जो नॉर्मल जैसे लोगों को होती है, खांसी हुई, ठीक हो गई, फिर खांसी, फिर रेशा बना। अच्छा, फिर कहा कि पता नहीं क्यों खांसी हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर हो जाती है। हालांकि अच्छे डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, लेकिन जब रिपोर्ट्स हमने बाकायदा उनके टेस्ट हुए, जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें पता चला कि इनके मतलब एक गले में एक ये कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, कैंसर हो गया है। तो आप यकीन जाने जैसे पाँव तले हमारे ज़मीन चली गई हो, इतना हमारे घर में एक जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, इतनी बड़ी बात थी ये। और वो इतनी हिम्मत वाली थी, उन्होंने फ़ाइट की अपनी बीमारी से। 1 साल पूरे लड़ी हैं। पूरे 1 साल उन्होंने फ़ाइट की, और रिपोर्ट्स भी उनकी जब कीमो हुई थी तो रिपोर्ट्स भी उनकी सही आ गई, सेहत भी बन गई, चलने फिरने लग गई, और लाइट भी हमारी चली गई है। तो बस ये है कि जब वो चलने फिरने लगी माशाल्लाह से, और फिर उनको वो तकलीफ़, कहते हैं तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होती, ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, दोबारा वो उखड़ गई। और बस फिर जो अल्लाह को मंजूर था, बस जितना बंदा लिखवा के आता है उतनी ही ज़िंदगी होती, चाहे जितनी भी आप इलाज करवा लें, कोशिश कर लें, लेकिन तकलीफ़ अभी तक हमें होती है। उनको 4 साल हो गया, 5वां साल अब अगस्त में लग जाएगा। तो अभी बताते हुए मुझे अभी यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बस घर में अब जितना मर्ज़ी हम अच्छा खा लें, पी लें, जो मर्ज़ी, लेकिन वो खुशी नहीं है हमारे घर में जो पहले थी। तो अल्लाह ताला सब के बड़ों को सलामत रखे, माँ बाप का साया मैं कहती हूँ औलाद के सर पे सलामत रखे, वो बूढ़े भी हो जाए ना तो वो सलामत रहे अपने बच्चों के सर पे, ताकि वो खुश व आबाद रहे। लड़कियों के मैके तो अपने माँ बाप से ही होते हैं। तो मैंने कहा कुछ ये बातें आप लोग से शेयर करनी थी, आप लोगों को बतानी थी, और आपने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, और उनका वो जहान अच्छा रखे, और जिनके वालिदैन ज़िंदा है उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके वालिदैन चले गए हैं तो उनका वो जहान अच्छा रखे। तो आप कहेंगे भाई आप ही ने तो आज मेरा व्लॉग बनाने को दिल नहीं करा था, तो मैंने क्या आप लोगों की जो कमेंट्स हैं उनके आप लोगों से बातें शेयर की जाए। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, और हम तो दुआ करते ही करते हैं उनके लिए। और बस इजाज़त चाहती हूँ, ये छोटा सा व्लॉग था अपने व्यूअर्स के लिए, इजाज़त चाहती हूँ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।